कृष्णा राधे राधे फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल मेरे लाडू नटखट बहुत पे। तो देखिए फ्रेंड, आज बहुत ही सुंदर सी प्यारी सी इजी वे हमने ड्रेस बनाई है लाडू गोपाल जी की। बहुत ही कंफर्टेबल ड्रेस है, इसके साथ मैचिंग कैप भी बनाया है और इसी ड्रेस के अंदर आपको नैपी भी मिल जाएगी। तो ओवरऑल ड्रेस का लुक ये है। सामने से बहुत ही प्यारे से लग रहे हैं, क्यूट से लग रहे हैं लाडू गोपाल जी। आपको कैसे लग रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए आपको पहना के दिखाते हैं। तो इस तरह से पहना सकते हैं। देखिए, इंडोरी की मदद से हल्का सा ही बांधेंगे ताकि लाडू गोपाल जी को ज़्यादा कष्ट ना हो, और नीचे की साइड से इस तरह से घुमा के घेर को आगे की साइड बांध देंगे। मैंने आपको बोला था ना, इसमें नेपी भी है अटैच है, इसलिए हमने इस तरह से पहनाई है ताकि लाडू गोपाल जी की नेपी भी हो जाएगी और कैप भी हो जाएगा, चोली भी हो जाएगी। पूरी ओवरऑल एक ड्रेस है। आपको किसी भी सामान को इधर उधर से ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, अलग से पहनाने की ज़रूरत नहीं है कि मैचिंग की। आपको इसमें सारी चीज़ें हो जाएगी। तो देखिए, डोरी को आराम से बांध देंगे जितना कष्ट ना हो लाडू को, और इस तरह से घेर को सेट कर देंगे। देखिए सेट हो चुका है हमारा घेर भी। छोटी सी ड्रेस है और बहुत ही प्यारी सी ड्रेस है। चलिए आपको पास से दिखाती हूँ मैं लाडू गोपाल जी कितने सुंदर से प्यारे से क्यूट से लग रहे हैं। आप भी अपने लाडू गोपाल जी को बनाकर पहना सकते हैं ईजी वे में। मैं आपको सारे आपके डाउट क्लियर करते हुए बताऊँगी। देखिए 2.5 इंच चौड़ाई की पट्टी ली है हमने, 2.5 इंच ही लेनी है। देखिए छोटे लाडू गोपाल जी हैं तो हमने इसकी 25 इंच इसकी लंबाई रखी है, ठीक है। और एक और फैब्रिक लिया है प्लेन, जिससे हम छोटी सी पट्टी सी बनाएंगे। तो 1.5 इंच इसकी चौड़ाई है, लंबाई 25 ही लेंगे, लगभग इक्वल ही लेनी है। तो इसको इस पट्टी पे कैसे सेट करना है, पहले इस पट्टी को तैयार करना पड़ेगा। तो इसको फोल्ड करेंगे, फोल्ड करने के बाद देखिए उल्टी साइड से इसको लगाना शुरू करेंगे। देखिए इस तरह से जो ओपन भाग रहेगा ना दोनों को इसी तरह से हम पट्टी के ऊपर लगाते हुए स्टिच कर लेंगे। इस पट्टी को तैयार करने के 2-3 तरीके हैं। अगर आप चाहो तो इसी तरह से तैयार कर सकते हो जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ, या फिर आप इसको ऊपर से पाइपिंग की तरह भी लगा सकते हो। तो पाइपिंग के अकॉर्डिंग ही हम इस पट्टी को लगाने वाले हैं। तो देखिए पहले आपको इसी वे में मैं पाइपिंग लगाना बताती हूँ। बहुत ही फिनिशिंग के साथ लगेगी पाइपिंग इस तरह से अगर आप लगाएंगे। तो देखिए हमने एक बार स्टिच कर लिया। अब इसको बैक साइड यानी सीधी साइड इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद देखिए इस तरह से स्टिच फेर देंगे। तो आप चाहो तो इतना भी रख सकते हो, ठीक है। पर मैं एक स्टिच और फेरूंगी इसके नीचे की साइड। उससे ये क्या होगा, ऐसा लगेगा फैब्रिक पे ये चिपकी हुई है, बिल्कुल भी उभरी हुई नहीं लगेगी। और जब आप प्लेट्स वगैरह डालेंगे ना तो बहुत ही सुंदर सी प्लेट्स बनेगी इसकी। देखिए हमने एक बार स्टिच कर लिया, अब इस तरह से घुमा के लेके आएंगे और एक स्टिच कर देंगे। पहले आपको ऐसे उभरी उभरी लग रही थी ना, अब देखो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगी उभरी हुई, बिल्कुल चिपक जाएगी फैब्रिक के। तो इस तरह से आप पट्टी लगा सकते हैं। देखिए हमारी पट्टी तैयार हो गई है और साइडों से एक एक बार फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे। बस इतना काम कर लेंगे तो आपकी पट्टी तैयार हो जाएगी। पट्टी तैयार होने के बाद इस पर प्लेट्स डालेंगे। देखिए झटपट मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ, पूरी ड्रेस बनाना बताऊँगी, स्टेप बाय स्टेप बताऊँगी। आप स्किप मत करिएगा और आप पूरी वीडियो ज़रूर वॉच किएगा। देखिए इसको बीच में से इस तरह से कट कर देंगे। कट करने के बाद ये पट्टी बिल्कुल तैयार हो गई। अब प्लेट्स के लिए डालनी है हमें, बहुत ही छोटी छोटी सी प्लेट्स डालनी है, पास पास डालनी है, ज़्यादा दूर नहीं डालनी है, और एक पे एक चढ़ाते हुए डालनी है, बिल्कुल भी नहीं चढ़ा देनी है, एकदम थोड़ा सा गैप रखते हुए। देखिए 2 उंगलियों की मदद से इस तरह से डालेंगे, धीरे धीरे करके डालेंगे तो आराम से डल जाएगी। कोई डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है, आप आराम से डाल लेंगे और बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होगी इसको डालने में, ठीक है। तो छोटे बड़े लाडू गोपाल जी के लिए आप अपने अकॉर्डिंग, साइज़ के अकॉर्डिंग है ना, ये पट्टी तैयार कर सकते हैं। अगर आपके बड़े लाडू गोपाल जी है तो बड़ी पट्टी लगेगी, इसमें इसका मेजरमेंट अलग होगा, और छोटे होंगे तो छोटे का मेजरमेंट अलग होगा। अगर आपको मेजरमेंट चाहिए तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट में सारी चीज़ें रिप्लाई कर दूंगी, आपको आंसर कर दूंगी। तो आप उसके अकॉर्डिंग ड्रेस बनाएंगे तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो ये मैंने 2 नंबर लाडू गोपाल जी के लिए बनाई है। देखिए नेपी वाली ड्रेस फिटिंग की होती है, ठीक है, और इसकी चोली भी फिटिंग की है, तो इसलिए इसका मेजरमेंट ज़रूरी होता है। तो अगर आपको चाहिए तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है, वीडियो पसंद आती है, हमारी बनाई वीडियो से आपको अच्छी लगती है, तो प्लीज़ हमें एक कमेंट प्यारा सा ज़रूर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। तो देखिए हमने पूरा यहाँ तक प्लेट्स डाल लिया है। प्लेट्स डालने के बाद हमें इकट्ठा करने के बाद जो इसका मेजरमेंट रहेगा ना, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। देखिए इसको इस तरह से सेट कर लेंगे। सेट होने के बाद देखिए हम इसको मेजर कर लेंगे। देखिए मैं आपको मेजर करके ही बताती हूँ, 4.5 इंच आएगा लगभग। ये देखिए
इतना आ चुका है, थोड़ा सा ही कम है पर इतना काफ़ी रहेगा। ठीक है, अब हमें चोली तैयार करनी है। तो 1 इंच की पट्टी ले लिए चौड़ाई में, लंबाई 6.5 इंच है। आप अपने लाडू गोपाल जी के हिसाब से ले सकते हैं। और आप इस पट्टी को 2 तरह से तैयार कर सकते हैं। एक तो मैं आपको इस तरह से बता रही हूँ वही। तो एक हमने प्लेन पट्टी ले ली है जो हम साइडों में लगा के पाइपिंग की तरह लगाएंगे। ठीक है, एक पाइपिंग तो हमने पट्टी की तरह लगाई है अभी डिज़ाइन देने के लिए। और अब हम छोटी छोटी पतली पतली पाइपिंग लगाएंगे, क्योंकि हमारी चोली इतनी बड़ी नहीं है ना। तो अगर हम पाइपिंग पट्टी की तरह लगाएंगे ना, तो फिर क्या होगा ना, वो पूरा कवर कर देगी हमारी चोली को। हम इसको है ना पाइपिंग की तरह लगाएंगे, ताकि हमारे दोनों फैब्रिक यूज़ भी हो जाए और हमारी ड्रेस बहुत ही सुंदर सी लगे। तो जब छोटे कपड़े होते हैं ना, उसमें पाइपिंग की तरह ही यूज़ किया जाता है 2 कपड़ों को। और अगर बड़े होते हैं तो उनको पट्टी की तरह यूज़ कर सकते हैं। देखिए इस तरह से फोल्ड करेंगे ना, तो बहुत ही सुंदर सी पाइपिंग बन जाएगी। आपकी पाइपिंग इस तरह से लगेगी, बिल्कुल भी आपने ऐसा नहीं लगेगी अलग से आपने लगाई, इसी में सेट हो, इस तरह से लगेगी। तो आप इस तरह से भी पाइपिंग लगा सकते हैं। और पट्टी भी मैंने आपको लगाना सिखाई है। तो हमें इसको इस तरह से ही सेट करते हुए और थोड़ा सा हाथ फैल लेंगे ना, तो उस पर देखिए इस तरह से सेट हो जाएगी और स्टिच कर देंगे। देखो कितनी सुंदर सी लग रही है। और हमें ये दोनों साइड लगानी है। ठीक है, और एक्स्ट्रा लेके लगानी है। देखिए हमें डोरी भी इसी में ही बना लेनी है, क्योंकि हम जब पहनाएंगे ना लाडू गोपाल जी को, तो बांधने के लिए छोटी छोटी डोरियाँ मैंने आपको बांधते हुए दिखाई है, तो वो इसी में ही अटैच थी। तो ये पूरी हमें इसी तरह से स्टिच करते हुए नीचे तक आ जाना है, जहाँ तक हमारी पाइपिंग है। तो इसी तरह से दोनों साइड हो जाएगी, तो हम चोली को आराम से बांध सकते हैं। तो देखिए इस तरह से स्टिच कर ली। एक साइड से मैंने आपको करके दिखा दी, दूसरी साइड से और कर लेती हूँ, फिर मैं आपको बता देती हूँ और क्या करना है। ठीक है, वीडियो में अंत तक बने रहना। देखिए हमने यहाँ तक स्टिच कर ली। अब स्टिच करने के बाद साइडों से थोड़ा थोड़ा इसको तिकोना भाग दे देंगे। देखिए इस तरह से कट कर लें। इस तरह से कट करेंगे ना, तो फिर आप जब फोल्ड करेंगे ना, तो ऊपर की साइड से आप स्टिच कर लेंगे। तो अगर आप चाहो ना, तो पाइपिंग को पहले फोल्ड करके, पाइपिंग लगाने से पहले फोल्ड करके और फिर स्टिच कर लें, और या फिर मेरे तरह इस तरह से स्टिच कर लें। तो आप दोनों तरह से है ना चोली बना सकते हैं। ठीक है, फोल्ड करने के बाद भी पाइपिंग लगा सकते हैं और ऐसे भी। तो देखिए हमारी ये चोली तैयार हो गई है। इसको घेर के साथ हम अटैच कर देते हैं। तो घेर को पहले इक्वल करके मार्क कर लेते हैं। देखिए इस तरह से मार्क कर लेंगे, तो इस सेंटर में ही हमारी चोली लगेगी, इधर उधर नहीं होगी। ठीक है, एक को बीच में सेट करते हुए और इस तरह से कोने से शुरू करेंगे स्टिच को, और इसके बीच में हमारी चोली को सेट करते हुए लगा देंगे सेंटर में। तो ये पूरी चोली हमारी अटैच हो जाएगी। तो कोई भी चीज़ हम सिलाई में करना चाहते हैं ना, तो स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते रहेंगे, तो स्टिच करना आसान हो जाता है। क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी क्या होता है, वो ड्रेस बार बार खुलती है और टाइम ख़राब होता है ना, इस चक्कर में भी हम ड्रेस नहीं बना पाते। तो इसलिए मैंने बोला आपको, आप एक ही बार में बनाएं, पूरी वीडियो देख ले फिर बनाएं। देखिए 2 इंच की पट्टी ले लिए मैंने, इसको फोल्ड करके दोनों साइड से अब कमर पट्टी लगा लेंगे। देखिए बैक साइड से लगाना होता है, हम उल्टी साइड से लगाएंगे इसको। एक साइड से लगाना शुरू करेंगे। देखिए एक साइड से तो हम फोल्ड करके लगा रहे हैं, और सारे कपड़ों को एक साथ इकट्ठा करके लगाएं। देखिए नीचे की चोली है, चोली भी है हमारी, घेर भी है और ये पट्टी भी है। तीनों को एक साथ सेट करते हुए स्टिच करें, ताकि कोई भी कपड़ा हमारा छूटे नहीं। ठीक है, तो इसी तरह से हम ड्रेस बनाएंगे ना, तो हमारी ड्रेस बनाना बहुत ही सरल हो जाएगा, इजी हो जाएगा आपका बनाना। और आपको बनाने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। आपको एक बार डिज़ाइन जब आप सेट हो जाए ना आपका, तो समझ में आ जाएगा ना, तब आपको बनाना आसान हो जाएगी ड्रेसें। तो देखिए हमने कमर पट्टी लगा ली है। अब लगाने के बाद हम डोरी लगाएंगे। तो डोरी को एक साइड से लगाना शुरू करेंगे। डोरी लगाते समय ये 2 बातों का ध्यान रखना है। एक तो आपने जिस तरह से फोल्ड कर रहे हैं शुरुआत में, वैसे ही फोल्ड करें, और दूसरा ये है डोरी के ऊपर स्टिच नहीं करना है। देखिए पतली सी डोरी हमने अंदर करती हुई, आप चाहो ना तो इसी फैब्रिक से, कॉटन के फैब्रिक से बनाकर भी डोरी लगा सकते हैं, अगर आपके पास रेडीमेड डोरी नहीं है तो। अब हमने एक साइड से तो फोल्ड कर लिया था, दूसरी साइड से और फोल्ड करने के बाद स्टिच कर देंगे। तो ये हमारी पूरी कंप्लीट हो जाएगी ड्रेस। अगर आप चाहो टेसल भी लगा सकते हो, फैब्रिक के लगा सकते हो। तो फिर ये मैंने डोरी अंदर ही कर दी थी, बांधने के बाद हाइट कर दी थी, इसलिए मैंने इसमें टेसल वगैरह नहीं लगाया, सिंपल ही रखी है डोरी को। और ये हमारी ड्रेस तैयार हो गई है। देखिए मैं आपको बताऊंगी, अभी कहीं पे भी नहीं अटकती हमारी डोरी, क्योंकि हम एक ही बार में जो चीज़ करते हैं ना, तो वो फिनिशिंग के साथ करते हैं। देखिए हमारी ड्रेस बनाई हुई भी बहुत ही सुंदर सी लगती है, और ज़्यादा सामानों की भी ज़रूरत नहीं
पड़ती है। मैं कोशिश यही करती हूँ कम सामान से, कम चीज़ों से मैं ड्रेसें बना के दिखाऊँ, ताकि सभी लोग अपने लाडू गोपाल जी को ये सेवा दे सके और बना सके उनके लिए ड्रेस। ये हमारी पूरी ड्रेस तैयार हो गई है, इसको साइड में रखते हैं। अब कैप बनाते हैं। चौड़ाई लिए लगभग 2 इंच है, थोड़ी सी ज़्यादा है, 6.5 इंच इसकी लंबाई है। इसको ले लेंगे और हमने दूसरा फैब्रिक है ना 1.5 इंच का लिया है। देखिए लंबाई तो वो इतनी ही रहेगी, चौड़ाई ले लिए। अब इसको क्या करेंगे, आप एक साइड से फोल्ड करके और इस तरह से स्टिच कर लेंगे। देखिए हमने जैसे चोली में लगाया था ना, इसी तरह से हमें पाइपिंग लगानी है कैप में। तो बहुत ही सरल और इजी वे में मैं आपको कैप बनाना सिखाऊंगी और झटपट बन जाती है। देखिए पाइपिंग लगाने के बाद ये पतली सी पट्टी के हिसाब से हम कैप बनाने वाले हैं। तो बहुत इजी वे में मैं आपको बताऊंगी। अगर आप स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो आपको कैप बनाना आसान हो जाएगा। देखिए यहाँ से हम धागा भी कट कर देंगे, फैब्रिक भी हमें इतना ही चाहिए होगा। देखिए इस तरह से धागे को कट करके हटा देंगे। हटाने के बाद इसको भी पलट कर आगे की साइड लाना है, यानी पतला सा फोल्ड करने के बाद हम स्टिच कर लेंगे। देखिए आप चौड़ा भी कर सकते हैं, अगर आप कैप में जिस तरह से इच्छा है ना आपकी। हमने घेर में चौड़ी करी थी, पट्टी लगाई थी, और है ना चोली में हमने पट्टी नहीं लगाई थी, हमने पाइपिंग लगाई थी। तो आप दोनों के अकॉर्डिंग ही मैंने आपको बता दिया, आपकी इच्छा के अनुसार आप ऐसे कैप में कर सकते हैं। ठीक है, दोनों ही लुक अच्छे लगेंगे, पर मैंने तो पाइपिंग बना के लगाई है, तो मैं इस तरह से बना रही के आपको दिखा रही हूँ। आप इस तरह से भी लगा सकते हैं। देखिए पाइपिंग लगा लेंगे, बहुत आराम से स्टिच हो जाएगी ये। और ये स्टिच होने के बाद हम साइड की स्टिच कर लेंगे। बस इतना ही हमारी मशीन का काम था। फिर हम सुई धागे से इस कैप को तैयार करेंगे। देखिए अपने लाडू गोपाल जी के हिसाब से पट्टी ले तो बनाना आसान हो जाएगा। ज़्यादा चौड़ी पट्टी नहीं ले, मेजरमेंट अकॉर्डिंग ड्रेस बनाते हैं ना, तो बनती भी बहुत ही सुंदर सी है। और कलर कॉम्बिनेशन लेते हैं तो उसका भी अकॉर्डिंग बहुत ही सुंदर सी ड्रेस बनती है। बस इसको हिसाब से ले लें और इसको साइडों से स्टिच कर लें। बस हमारी ये कैप भी बन जाएगी, ड्रेस भी बन जाएगी। और हमारी बनाई हुई ड्रेस है, आपको अगर पसंद आती है ना, तो प्लीज़ हमारे चैनल को विज़िट ज़रूर करना। और हमारे चैनल पे जाके आपको बहुत सारी ड्रेस ऐसी मिलेंगी जो झटपट बन जाती है, घर के सामान से बनती है, ज़्यादा सामानों की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। देखिए सुई धागे की मदद से मैं आपको कैप आगे और पीछे दोनों साइड करेंगे। ठीक है, थोड़ा चौड़ा है ना ये, इस हिसाब से करेंगे ताकि कैप का लुक रहे। विंटर में तो हम पगड़ी वगैरह पहना सकते हैं, पर समर में है ना इस तरह के छोटे छोटे कैप बना के लाडू गोपाल जी को पहनाते हैं ना, तो उनका लुक भी अच्छा आता है और वो सुंदर भी बहुत लगते हैं। देखिए इतना ही खींचे जितना आपके लाडू गोपाल जी, क्योंकि हम पहनाएंगे ना उस हिसाब से रहना चाहिए। तो ये धागे को इस तरह से खींचेंगे ना तो एक सल बन जाएंगी इसमें, और इस तरह से नॉट लगा देंगे। नॉट लगाने के बाद हमारा ये कैप आगे की साइड से तो तैयार हो जाएगा, और पीछे के साइड से भी हमें इसी तरह से तैयार करना है, या फिर आप बांध भी सकते हैं। ठीक है, धागे से आप इक्वल पेस्ट लेके इसको बांध भी सकते हैं, या फिर मैं आपको इसी तरह से कच्चे करके सीते ना उसी तरह से आप स्टिच कर सकते हैं। देखिए इस तरह से बस घुमाते जाएंगे और इस धागे को छोटे छोटे धागों के आप प्लेट्स डाल सकते हैं। देखिए उंगलियों से प्लेट्स डलती है ना, वो भी सही रहता है। और इस तरह से हम सुई धागे से डालते हैं ना, तो वो एक भी बार में खींचते हैं तो कहीं से भी फैब्रिक छूटता नहीं है और सब फैब्रिक एक साथ इकट्ठा हो जाता है। बस इसको तो पूरा खींच के आपको 1-2 बार स्टिच कर देना है, या फिर यहाँ पे इस तरह से राउंड राउंड घुमा के और नॉट लगा देनी है, तो आपका कैप रेडी हो जाएगा। जो भी एक्स्ट्रा है उसको कट करके हटा देंगे। 2-3 नॉट ज़रूर लगाएं, यहाँ पे खुलनी चाहिए। तो देखिए गिट्ठा लगा देते हैं 2-3 बार, और फिर हमारे ये कैप को ओपन करके दिखाती हूँ मैं आपको। बहुत ही सुंदर सा और झटपट सा कैप बन जाता है ये। देखिए आगे है ना इतना ही सिए, इसको खींचे जितना आप लाडू गोपाल जी को पहना सकते। तो कैप तैयार हो गया है, ड्रेस तैयार हो गई है। आपको मैं ओवरऑल ड्रेस का और कैप का लुक दिखाती हूँ। बहुत ही सुंदर सी प्यारी सी फैब्रिक से बनी हुई है ड्रेस है, और पहने हुए इसकी शोभा तो बढ़ गई है। लाडू गोपाल जी ने धारण कर रहे हैं, बहुत ही सुंदर से प्यारे से लग रहे हैं। आपको कैसे लग रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, चैनल को शेयर ज़रूर करना। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। कृष्णा राधे राधे। और एक बार ट्राई ज़रूर करना है इस तरह की ड्रेस बनाकर अपने लाडू गोपाल जी इस समर में ज़रूर पहनाना। बहुत ही सुंदर सी प्यारी सी ड्रेस है। राधे राधे।